साल के दौरान में 29वां इतवार, क्या खूब कहा जाता है। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी। मेरे अपने सदा खुश रहें, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी। आज खुदा के कलाम को सुनने के लिए जो महफिल फराहम की जाती है वो दुआओं की महफिल है। और पाक माँ कैथोलिक कलीसिया एक खानदानी कलीसिया है। ये कलीसिया हम सब की माँ है और हम सब इस कलीसिया के बच्चे हैं। आज जब महफिल फराहम की जाती है तो हम अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं, अपनी मिन्नतें और शुक्रगुजारियां खुदा की हजूरी में रखते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। आज खुदा का पाक कलाम हम सबको ये फजल देता है कि हम दुआ करें। हम सबको ये फजल देता है कि हम खुदा की मिन्नत करें, अपनी अर्ज़ें मुनाजात सिर्फ और सिर्फ उसी की हजूरी में रखें जो दुनिया का रब है। और खुदामंद हमें आज के इंजील मुकद्दस में ये सिखाता है कि दुआ में मुस्तकिल मसाजी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक दफा कर लिया बस। दुआ में मुस्तकिल मसाजी। आज की पहली तलावत बहुत ही खूबसूरत है जो कि खरूज की किताब में से हम सुनते हैं कि जैसे मूसा नबी के हाथ दुआ में रहते हैं, इसराइली यानी नस्ले इब्राहिमी के लोग जो हैं वो फतहयाब होते हैं। और जैसे ही मूसा नबी के हाथ नीचे होते हैं तो इसराइली हारने लगते हैं। इससे खुदा क्या वासिया करता है। बस मूसा के हाथ दुआ में होना इसराइलियों के लिए गालिबाना है और मूसा के हाथ नीचे होना इसराइलियों के लिए शिकस्त है। और जब मूसा इंसान होते हुए उसके हाथ भारी होने लगे यानी वो थक गया, तो इससे मुराद क्या है कि उसकी इंसानी जबिल्लत भी बयां की गई है, लेकिन खुदा की कुदरत और रहमत भी बयां की गई है। और फिर क्या किया, हारून और हूर दो अशखास हैं। इन्होंने एक ने दाएं और एक ने बाएं मूसा के हाथों के नीचे अपने हाथ रखे, सहारा दिया और एक पत्थर दिया जिस पे मूसा बैठ सके। और मूसा के हाथ जो थे वो दुआ में रहे और जितनी देर उसके हाथ दुआ में रहते थे वो गालिब आते थे और उनकी जंग अमालीकियों के साथ थी। बस खुदा जो है वो उसको ये फजल देता है कि वो खुदा की कुदरत का तजर्बा कर सके, उसकी रहमत का तजर्बा कर सकें, खुदा की ताकत का तजर्बा कर सकें। और मूसा के हाथ में आसा था और वो पहाड़ी पे जाके दुआ करता है। आज जब हम खुदा के कलाम पे ध्यान ज्ञान करते हैं तो मूसा जब वो फतह याब होते हैं तो मूसा जो है एक कुर्बान गाह बनाता है और उसका नाम है यहोवा नसी। और खुदा की ताकत को वहां पे मूसा बयान करता है कि खुदा ही हमें फतह याबी अता करता है। बस मूसा का हाथ उठाना क्या मतलब है। मूसा का हाथ उठाना जो है ये क्या मतलब है। योशुआ भी तो दुआ कर सकता था, हारून भी तो दुआ कर सकता था, हूर भी तो दुआ कर सकता था, लेकिन खुदा वासिया करता है कि मूसा जो है वो खुदा का चुना हुआ है। मूसा जो है उसकी दुआ में बरकत है। और जिसे खुदा ने बचपन ही से कत्ले गारत से बचाया, मूसा जिसे इसराइल का चरवाहा बनाया, मूसा जो कि हलीम और फरोतन भी बनता है, मूसा को जिसको खुदा ने मिस्र से बुलाया, मूसा को इसराइल का नजात दहिंदा बनाया खुदा ने। और मूसा के जरिए खुदा मोजज़ात भी करता है। मूसा 40 दिन का रोजा भी रखता है। मूसा के वसीला से शरीयत मिलती है। मूसा खुदा का खादिम और मुख्तार बनता है। बस मूसा कलीमुल्लाह यानी खुदा से कलाम करने वाला बनता है। मूसा की बुलाहट को देखें तो मूसा जो है उज़र पेश करता है और खुदा हारून को उसकी जुबान बना देता है। बस खुदा जो है
अपनी कुदरत, अपना इख्तियार मूसा के जरिए वासिया करता है। और मूसा खुद भी कुदरत रखने वाला और खुदा के इख्तियार के साथ चलने वाला और इल्म रखने वाला शख्स था। अदद की किताब उसके 16वें बाब में बयां है कि जैसे मुखालफत होती है, हम माशरे में रहते हैं कि नेक लोगों के ज्यादा मुखालिफ उठते हैं, और अदद की किताब उसके 16वें बाब में बयां है कि बनी रोबिन और बनी लावी और 250 जमायत के सरदार मूसा के मुकाबले उठ खड़े हुए, और मूसा अपना मुकदमा खुदा के हुजूर पेश करता है, और खुदा ने 250 आदमियों को आग से भस्म कर दिया और हारून के इख्तियार को भी साबित किया। हत्ता के मूसा की बहन मरियम और हारून भी, उन्होंने भी मूसा की बदगोई की और खुदा ने उन्हें भी सजा दी। बस खुदा जो है अपने चुनिंदा को प्यार करता है। खुदा अपने नबियों, अपने पैगंबरों, अपने रसूलों, अपने काहिनों, अपने बरगजीदों को प्यार करता है, और खुदा उनकी दुआओं को सुनता है। आए दिन हम मॉडर्न जमाने में बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि खुदा के लोगों के खिलाफ शैतानियां करते हैं और वो अपने ही मुंह के बल गिरते हैं। आज खुदा जो है जब मूसा के इख्तियार, उसकी दुआ, उसकी कुदरत को, अपने इख्तियार को भी बयां करता है। आज खुदा मूसा के इख्तियार, उसकी कुदरत, उसकी दुआ की अहमियत को बयां करता है, तो खुदा ये भी वासिया करता है कि जो खुदा का चुनीदा है, खुदा उसकी दुआओं को सुनता है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज जब हम दुआ के लिए खुदा की हजूरी में फराहम होते हैं, तो मूसा की दुआ फतह की दुआ है, मूसा की दुआ सरफराजी की दुआ है, मूसा की दुआ इज्जत बख्शने वाली दुआ है, और मूसा की दुआ रब सुनने वाला है, खुदा सुनने वाला है। बस हम देखते हैं कि मूसा कमजोर पड़ गया, उसके हाथ डगमगाने लगे, वो ठक गया, लेकिन मूसा के हाथ जो है वो खुदा की तरफ बुलंद होना बनी इसराइल के लिए बरकत का बाइस ठहरते हैं, और मूसा की दुआएं ताकत, इख्तियार, बरकत और जिंदगी का बाइस बनती हैं। आज जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं तो इस मुनासबत से शायर क्या खूब कहता है, नसीब से ज्यादा कीमती चीज दुआ होती है। नसीब से ज्यादा कीमती चीज दुआ होती है, क्योंकि जिंदगी में जब सब कुछ बिगड़ जाए तो इंसान के पास सिर्फ दुआ ही होती है जो नसीब बदल देती है। और मूसा का बनी इसराइल में होना ना सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनके नसीबों को बदल देती है। और खुदा खुद जो है अपने नबी के जरिए जो है उनसे मुखातिब होता है और अपने काम जाहिर करता है, अपनी कुदरत जाहिर करता है, अपने जलाल जाहिर करता है। और आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु भी दुआ और मुस्तकिल मिजाजी की बात करता है, बरकत की बात करता है। और यीशु कहता है आज की अंजील मुकद्दस में, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। क्या ही खूबसूरत अल्फाज है कि दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। और यीशु एक खूबसूरत तमसील हम सबको सुनाता है, और यीशु कहता है कि एक काजी था और एक बेवा थी। काजी कौन होता है? जो इंसाफ करने वाला है, मुंसफ, जज, चीफ जस्टिस भी कह सकते हैं, इंसाफ करने वाला, यानी ऐसा शख्स जो इख्तियार रखता है, ताकत रखता है, हुक्म चलाता है, रोब रखता है और माशरे में दर्जा रखता है कि उसके हुक्म को माना जाए, उसके इंसाफ को माना जाए। और हम अपने माशरे में देखते हैं बहुत दफा इंसाफ को पामाल किया जाता है। बहुत से लोग जो हैं वो रोते रह जाते हैं। और जब अंजील मुकद्दस में बयां किया गया है एक मुंसफ यानी काजी के बारे में, तो हम देखते हैं कि यीशु दो बातें उसके बारे में कहता है। और वो कौन सी हैं? कि जो ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता।
इंसाफ करने वाला बेशक खुदामंद बारी ताला है और उसका इंसाफ होगा। और आज जब अंजील मुकद्दस में यीशु कहता है कि एक ऐसा काजी जो ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता, वो इंसाफ करता है। क्यों करता है? फिर बयां किया गया कि एक बेवा थी, और बेवा जो है हम माशरे में देखते हैं ऐसी खातून होती है जिसका खावंद जो है वो रहलत कर गया हो। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि बेवा जो होती हैं बेबस होती हैं, कमजोर होती हैं, वो बेसहारा होती हैं। और आज की इंजील मुकद्दस में जब बेवा को बयां किया गया है तो वो क्या कहती है? मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। और कासी के पास बार बार जाती है। कासी इसलिए इंसाफ करता है उसका, ये सोचते हुए कि ये बार बार आती है और मुझे तंग करती है, बस उसका इंसाफ करता है। और खुदावंद यीशु ये बयां करता है कि क्या खुदा अपने बरगसीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते रहते हैं? यानी खुदा ही इंसाफ करेगा जो उससे फरियाद करते यानी दुआ करते रहते हैं। और आज जब हम इस दुआ के आंसर को अपनी जिंदगी में देखते हैं तो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च उसके नंबर 676 से लेकर 749 तक में बड़ी खूबसूरती से दुआ को बयां किया गया है। और मुकद्दस जॉन डमास्कस वो बयां करते हैं, प्रेयर इज कम्युनिकेशन ऑफ वर्ड्स विद गॉड, यानी दुआ खुदा के साथ बातचीत है। और ये बातचीत दो तरह से होती है, अल्फाज के जरिए और खामोशी से भी दुआ हो सकती है। और आज जब इस दुआ को बयां किया जाता है, प्रेयर इज कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से मुराद क्या होती है? कम्युनिकेशन से मुराद कम्युनियन है। कम्युनियन यानी के साथ हो जाना, विच मीन्स टू बी वन विद, यानी के दूसरे के साथ हो जाना। और दुआ में खुदा के साथ होना ही हकीकी दुआ है। खुदा के साथ पेवस्त होना ही हकीकी दुआ है। और मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी को देखें कि दुआ करते करते खुद दुआ बन गया। मुकद्दसीन की जिंदगी को देखें कि दुआ करते करते खुदा के साथ पेवस्त हो गए। और आज जब हम दुआ के बारे में जानते हैं तो क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, खुदा के इतने करीब हो जाओ, खुदा के इतने करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो और फरिश्ते आमीन कहें। मसीह खुदामंद में मेरे सीसो पोप बेनेडिक्ट 16 में फरमाते हैं, जैसे मूसा नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और अमालिकियों को शिकस्त हुई और उसके हाथ में लकड़ी का आसा था, इसी तरह यीशु लकड़ी की सलीब से अपने हाथ उठाता है और इंसानियत के दुश्मन यानी शैतान को शिकस्त हो जाती है। ये पोप बेनेडिक्ट के अल्फाज हैं। और आज हमें देखना है कि हम दुआ क्यों करें, क्यों करनी चाहिए ये दुआ? क्योंकि दुआ के जरिए खुदा की रहमतें उतरती हैं, दुआ के जरिए खुदा का फजल हमें मिलता है, दुआ के जरिए खुदा की बरकतें अता होती हैं, दुआ के जरिए हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद की हुजूरी में पहुंचाते हैं, दुआ के जरिए हम खुदा का पाक फजल अपनी जिंदगी में देखते हैं। बस आज जब हम दुआ के लिए झुकते हैं तो खुदा का शुक्र अदा करें। और कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना ऐ मेरे रब, बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना ऐ मेरे रब, सारी जिंदगी मुझे किसी का मोहताज ना कर। आज दुआ करते हैं तो खुदा की रहमतें मांगे, दुनिया के सामने हाथ ना फैलाए, बल्कि खुदा से मांगे और वही रोज की रोटी अता करने वाला है। वो कहता है आसमान के परिंदों को देखो, ना बोते ना खाते ना खत्तों में जमा करते हैं,
फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें अता करता है। जंगली सौसलों को देखो कि खुदा उन्हें अच्छा पहनावा अता करता है। बस हम जब खुदा की हजूरी में झुकते हैं तो हमारा ईमान, तवक्कल और भरोसा खुदा की हजूरी में होनी चाहिए और हमारी दुआएं, इल्तिजाएं खुदा की हजूरी में होनी चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, और उनसे यूं कहना चाहता हूं, अता करने के बहुत से मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं खुदा के, और हमारा रब जो है वो दुआओं को रद्द नहीं करता। और हम आज खुदा की हजूरी में झुकते हैं तो याद रखा जाए, जैसे पानी का रंग नहीं होता ऐसे ही दुआ का भी रंग नहीं होता, मगर जब कबूल होती है तो जिंदगी में रंग ले आती है। आज हमें देखना है कि खूबसूरत जिंदगी का राज दुआ की जाने में है, दुआ दी जाने में है और दुआ ली जाने में है। आज का कलाम हमें इलाही बरकत से नवासे और खुदा की कुर्बत और दुआ और बंदगी में बढ़ने का फजल अता फरमाए। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।